सुन लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्यों से आदर पाना ही नहीं चाहता और मैं मनुष्यों से आदर पाने के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर की सेवा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुनकर इस पुलपिट में रखा है कि मैं उसकी महिमा करूँ, ना कि अपना महिमा करूँ। मैं पुलपिट पर इसीलिए हूँ ताकि मैं परमेश्वर की महिमा करूँ। और जो व्यक्ति अपना महिमा चाहता है वो व्यक्ति अपने बारे में बताएगा और दूसरे को हमेशा वो नीचे गिराने की कोशिश करेगा, दूसरों को हमेशा तुच्छ जानने की कोशिश करेगा। लेकिन जो परमेश्वर की महिमा चाहता है वो दूसरों को भी आदर करता है और अपने से बढ़कर वो दूसरे को समझता है। और यही बात फिलिप्पो 2:4 में लिखा है, हर एक व्यक्ति अपने हित के नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता करे। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए दोस्तों। पर हम लोग किस बातों में लगे रहते हैं? फलाना विश्वासी ऐसा है, फलाना विश्वासी ने वैसा कर दिया, फलाना बिलीवर उसके घर चले गया, फलाना भी विश्वासी फलाना के व्यक्ति के घर जाकर खाना खा लिया। हम लोग टांग खींचने में क्यों लगे हुए हैं दोस्तों? हम उसका हाथ पकड़ के उसे आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? ऐसे क्यों कर रहे हैं बताइए? ये तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, विशेष करके आप सभी के प्रार्थना के लिए जो आप हमारे लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। और आप सभी के प्रार्थना परमेश्वर के अनुग्रह से अभी हम लोग अच्छे हैं और प्रभु की जो सेवा है उसे इस क्षेत्र में निरंतर कर रहे हैं। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए भी मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आगे आप हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, पौलुस बार बार अपने पत्रियों में लिखा है कि तुम लोग हमारे लिए प्रार्थना करें और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वासियों के लिए प्रार्थना ही सब कुछ होता है दोस्तों। एक प्रभु के महान दास ने कहा, जब वो सताओं से गुजर रहा था, हर तरह से लोग सताए जा रहे थे, परिवार वाले सताए जा रहा था, समाज वाले सताए जा रहा था, प्रशासन उसे सताया जा रहा था, विश्वासी उसके बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। हर तरह से जब वो दुख भोग रहा था, प्रभु का महान सेवक है, वो एक सेवक के पास जाता है। जब वो सेवक अपना टेस्टमनी गवाही दे रहा था, दूसरे सेवक ने कहा, बताओ हम आपके लिए क्या सहायता कर सकते हैं? जो हमसे बनेगा हम आपके लिए सहायता करना चाहते हैं। सताव से गुजरने वाला सेवक ने कहा, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। दूसरे सेवक ने कहा, ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना तो करूंगा, पर आप और कुछ है जो आप चाहते हैं जो मैं आपके लिए कर सकता हूं? उस सेवक ने प्रथम सेवक ने फिर कहा, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। उसने कहा, ठीक है मैं प्रार्थना करूंगा, और कुछ है जो कर सकता हूं? तीसरे बार उसने कहा, हमारे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि हर परिस्थिति में प्रार्थना ही है जो हमें संभालता है, विश्वास में स्थिर रखता है, पैर को डगमगाने नहीं देता और ना हमें गिरने के लिए देता है। इसीलिए मैं आप सभी के प्रार्थना के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं और आगे हमारे लिए प्रार्थना करते रहना दोस्तों। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे भवन पर स्टे लग गया है और लगातार हमें सताया जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही जल्द हमारे भवन से स्टे दूर होगा और हम सभी विश्वासी मिलकर यहाँ प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। आज का प्रचार मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूं। मछुआरे बैठकर मछली पकड़ रहे थे और मछुआरे मछली को पकड़कर एक बाल्टी में रख रहा था। ज्यादा बड़ा बाल्टी नहीं था, छोटा सा बाल्टी था, और उसी बाल्टी पर मछुआरे मछली को पकड़ कर रख रहा था। उस बाल्टी में थोड़ा सा पानी था,
ताकि मछली ना मर जाए करके उसने थोड़ा सा पानी वहां रखा हुआ था। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब उसने 20-25 मछलियों को पकड़ लिया तब वो कुछ देर के लिए थोड़ा से दूर जाता है। जैसे ही मछुआरे थोड़े से दूर जाता है मछली पकड़ने वाला, तो अंदर जो मछली थे वे लोग कहने लगे, ध्यान से सुनना, अंदर जो मछली थे वे एक मछली ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगा। जैसे ही वो मछली ऊपर चढ़ रहा था, दूसरे मछली ने देखा कि ये ऊपर चढ़ रहा है, उसके पूंछ को पकड़ा और नीचे खींचकर उसे फिर से गिरा दिया। तीसरे मछली जब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा से वो चढ़ा, चौथे मछली ने उसके पूंछ को पकड़कर नीचे गिरा दिया। और हुआ क्या दोस्तों, कितनों घंटों बीत गया लेकिन उनमें से एक भी मछली ऊपर नहीं चढ़ पाया। और आज मसीहत में यही हो रहा है। यदि आप ध्यान से देखें, हाथ पकड़ने वाले बहुत कम आपको मिलेगा, लेकिन टांग खींचने वाले आपको बहुतेरे से मिलेगा। और ये मसीहत भी में आ गया है दोस्तों। कलाम में क्या लिखा है, यदि एक भाई हताश है, कमजोर है विश्वास में, रोमियो 14 के पहला अध्याय में लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उन्हें अपनी संगति में ले लो ताकि वो विश्वास में दृढ़ हो जाए। एक विश्वासी जो सताओं से गुजर रहा है तो दूसरे का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को ढाढ़स दिलाना और कहना कि हम आपके साथ है भैया, और प्रभु भी आपके साथ है, प्रभु कुछ होने नहीं देगा। तो क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति जो क्लेश में है, दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि उसके साथ खड़े रहें, ना कि उसे और भला बुरा कहकर उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करें। आज बहुत सारे प्रभु के सेवक इसीलिए सेवा को छोड़ देते हैं क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले बहुत कम रहते हैं, लेकिन टांग खींचने वाले ज्यादा रहते हैं, उस पर दोष लगाने वाले ज्यादा रहते हैं, उस पर बहुत सारे कमियों को निकालने वाले ज्यादा रहते हैं। और याद रखिए, उन्हीं के शब्दों के वजह से, उनके कहने के वजह से बहुत सारे सेवक पीछे हट जाते हैं, सेवा नहीं करता। मुझे याद है 2017 पर एक प्रभु के सेवक मेरे पास आया, जो हमारे क्षेत्र में सेवा करने के लिए आया था दूसरे क्षेत्र से, और वो सेवा कर रहा था। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, हमारे ही क्षेत्र के पास्टरों ने उसे सेवा करने से रोका और उससे कहा गया ये जो क्षेत्र है वो हमारा है, हम इस क्षेत्र में आपको सेवा करने के लिए नहीं देंगे। उसने कहा इतने सारे भेड़े हैं, अब चिंता ना करो, मैं आपके भेड़ को चोरी नहीं करूंगा, आपके भेड़ को अपने पास आने के लिए नहीं कहूंगा, आपके भेड़ों के घर भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो प्रभु का प्रचार अब तक नहीं सुना है। लेकिन उन सेवकों ने उस नए सेवकों को सेवा करने के लिए नहीं दिया, मना किया और उसे इस क्षेत्र से भगा दिया। आज यही हो रहा है दोस्तों। कितने सारे ऐसे प्रभु के सेवक हैं जो इसी तरह से काम करते हैं। पवित्र शास्त्र इस विषय पर क्या कहता है, मेरे साथ आप सभी निकालिए सबोपदेशक 4 अध्याय 4 अध्याय 8 और 9 पद, माफ करना, नौ और 10 पद। सबोपदेशक 4 अध्याय 9वें और 10वें पद। यहां लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 10वां पद, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो।
खुदा बाप अपने पढ़े गए कलाम वचन पर हम सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन। एक गिरे तो दूसरा उसे उठाए। एक हताश, निराश, कमजोर, असहाय, अकेला महसूस कर रहा है तो दूसरे के कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को विश्वास में ऊपर उठाए। जो नीचे गिर रहा है उसे विश्वास में ऊपर उठाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बाइबल कहता है यीशु मसीह अपना क्रूस उठाकर वो चल रहा था और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस उठाए हुए बहुत समय हो गया था और क्रूस उठाने के वजह से वो क्रूस उसे भारी लगने लगा। और भारी लगने का वजह यह भी था क्योंकि उसके शरीर से लहू बह रहा था, शरीर जख्म था और इसी के वजह से जो क्रूस वो उठाकर चल रहा था वो उसे भारी लग रहा था। और मुझे लगता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा था, इसीलिए वहां एक व्यक्ति आता है, समोन कुरनेनी करके एक व्यक्ति आता है। उस व्यक्ति ने यीशु के क्रूस को उठाया और उस स्थान तक गया जहां यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया जाना था, गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान तक। उस व्यक्ति ने यीशु के क्रूस को उठाकर वहां तक लेकर गया। और आज हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कोई क्रूस उठाकर चल रहा है, कोई प्रभु के लिए परिश्रम कर रहा है, कोई प्रभु के लिए आत्मा बचा रहा है, हम लोग क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि ठीक है, तेरा बोझ है, तेरा भवन है, तेरा समस्या है, तू उसे उठा, हम नहीं उठाएंगे। मुझे बताइए, क्या हम सभी एक डाली में नहीं बैठे हैं? क्या हम सभी प्रभु के दिल से जुड़ा हुआ उसके संतानें नहीं हैं? क्या हम सभी विश्वासी और पास्टरों का एक कर्तव्य नहीं है कि हम आत्माओं को बचाकर जीते? क्या हमारा एक ही खुदा नहीं है? क्या हम सभी एक ही खुदा की सेवा नहीं कर रहे हैं? फिर क्यों आज हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, काम को अलग अलग क्यों समझ रहे हैं दोस्तों? वो फलाना व्यक्ति है, फलाना चर्च भवन का व्यक्ति है, वो फलाना व्यक्ति है, फलाना चर्च भवन का पास्टर का व्यक्ति है, वो इसका है, वो उसका है, ये सिनाई का है, ये रोमन कैथलिक है, ये ड्रम बजाने वाले चर्च में जाता है, ये बिना ड्रम बजाने वाले चर्च में जाता है, ये हालेलुया वाले चर्च में जाता है, ये बिना हालेलुया वाले चर्च में जाता है। समझ में आ रहा है? यहाँ जाने वाले व्हाइट सफेद कपड़े पहन कर जाता है, यहाँ जाने वाले ननम प्रकार के कपड़े पहन कर जाता है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, ये उनका है, वो उनका है, ये इनका पास्टर है, वो उनका पास्टर है। ये क्या है दोस्तों? कुरिन्थियों पहले अध्याय में क्या कहता है पौलुस? क्या मसीह बढ़ गया? क्या प्रभु यीशु मसीह बढ़ गया है दोस्तों? क्योंकि कोई अपने आप को पौलुस का कहता था, कोई अपोलुस का कहता था, तो कोई अपने आप को पतरस का कहता था, कोई अपने आप को याकूब का कहता था। तब पौलुस ने कहा, क्या यीशु मसीह बढ़ गया है? क्यों आज हम अलग अलग नाम लेकर लोगों को अलग अलग उपदेश देते हैं, वहां मत जाना, उसके यहां मत जाना, ऐसा ना करना, वो आत्मिक में कमजोर है, मैं आत्मिक में बलवंत हूं। आज ही एक विश्वासी कह रहा था कि एक व्यक्ति मुझे बार बार बुला रहा है अपने सभा में और वो कहता है कि मैं स्पिरिचुअली आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर पहुंच गया हूं, मतलब मैं पावर से भरा हुआ व्यक्ति हूं। हमारे यहाँ एक बार आकर देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो आत्मा पहले ही बच गया है उसे आप अपने यहाँ बुलाकर क्या करना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो? इतने सारे समझ लीजिए विश्वासी है, उन्हें जाकर बचाओ। पर नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। आज के जो सेवक है ऐसा नहीं करते हैं। जो ऑलरेडी पहले ही बच गया है, जिसका नाम पहले ही जीवन के पुस्तक में लिखा गया है, वो उसे कहते हैं वहां ना जाओ, हमारे यहाँ आओ। हम आपको बताते हैं कि सच्ची धार्मिकता क्या होता है। हम आपको बताते हैं भेदों की बात जो आपके सेवक आपको नहीं बताएगा, हम आपको बताएंगे। और इस तरह से भरमा कर बगरला कर अपने पास बुलाते हैं।
और पता है आप सभी को, एक लड़की जो ये सब चीज कह रही थी, उसने 3 पास्टरों को छोड़ा है, आज वो चौथे के पास गई है। सोचिए, जो आज चौथे के पास गई है, क्या गारंटी कि वो चौथे के पास टिके रहेगी, उसे भी ना छोड़ेगी। लिख लीजिए, वो उसे भी छोड़कर किसी 5वें के पास जाएगी। सामरी स्त्री के बात याद है? यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच जब वार्तालाप हो रहा था, तो यीशु ने क्या कहा? जा अपने पति को बुला ला। तो स्त्री ने क्या कहा? मेरा कोई पति नहीं है। तब यीशु ने क्या कहा? सच कहा कि तूने मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पहले ऑलरेडी कर चुकी है। जिसके पास तू है, छठवां जिसके पास है, वो सच में तेरा पति नहीं है, किसी दूसरे के पति के पास तू है। वो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? जिसने 3 को धोखा दिया, चौथे के पास है, वो चौथे को भी धोखा देगा, 5वें के पास जाएगा। ये भटकने वाली आत्मा है, भरमाने वाली आत्मा है। और जो सेवक ये कहता है कि मैं आत्मा में बहुत ऊपर चला गया हूँ, दान वरदान और सब कुछ है मेरे पास, हर प्रकार से मैं भरा हुआ हूँ, तो वो व्यक्ति झूठा है। यदि कोई भी सेवक इस तरह से कहता है तो वो झूठा है। क्योंकि एक सेवक जो है वो नम्र व्यक्ति रहता है, पहला पोलाइट रहता है, विनम्र व्यक्ति रहता है, और जितना वो सीखेगा वो अपने आप को और छोटा महसूस करता है। पौलुस कहता है कि मेरा ज्ञान अधूरा है। सोचिए, इतना विद्वान व्यक्ति, पवित्र शास्त्र लिखने वाला व्यक्ति, वो लिखता है कि मेरा ज्ञान अभी अधूरा है। और आज के सेवक थोड़ा से चमत्कार हो जाए, उनसे थोड़ा से काम हो जाए, उनके पास बाइबल का कुछ अध्याय पद उन्हें स्मरण हो जाए, फिर वो अपने आप को बड़ा और दूसरे सेवकों को छोटा समझना लग जाते हैं। और यही है जो घमंड उत्पन्न करता है, और यही उनके विनाश के कारण होता है। जितने सेवक है, थिमेथुस की पुस्तक पढ़ लीजिए, 3रा अध्याय, वहां सेवकों के विषय में लिखा है कि एक सेवक को किस तरह से काम करना चाहिए। घर का अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, घर के अच्छे से देख रेख कर रहने वाला होना चाहिए, एक ही पत्नी के पति होना चाहिए, और वो ना लोभी हो, ना पियक्कड़ हो, ना दोष लगाने वाला, ना लड़ाई करने वाला। हर एक अच्छे बातों को वहां लिखा गया कि एक सेवक को किस तरह से होना चाहिए। लेकिन आज के सेवक, मैं क्या कह रहा हूं, आज के सेवक क्या कर रहे हैं? दूसरे के टांग खींच रहे हैं। 3 पास्टर, प्रभु के सेवक, पासवान, एक जगह मिलकर प्रार्थना कर रहा था, और तीनों अलग अलग भवन से आए हुए पास्टर थे। तीनों मिलकर प्रार्थना कर रहा था। चाहे तो आप 3 कोई भी बड़े बड़े चर्च के नाम लिख सकते हो, ठीक है। और तीनों मिलकर प्रार्थना कर रहा था। प्रभु अचानक उनके बीच उपस्थित हुआ। अब प्रभु ने उन तीनों से कहा, मांगो जो तुम्हें मांगना है, लेकिन मैं हर एक व्यक्ति का एक मनोकामना पूरा करूंगा। 3 पास्टर, तीनों बहुत खुश हुआ, और तीनों एक दूसरे को देखने लगा और कहा, पहले तुम मांगो। तो एक सेवक ने कहा कि प्रभु, मुझे आत्मा के सारे वरदान को तू दे दे। प्रभु ने कहा, ठीक है, ले ले। मिल गया उसे, वो बहुत खुश हुआ। अब दूसरे के पास यीशु ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए। उसने भी कहा कि आत्मा का सारा वरदान मुझे दे दे। प्रभु ने उसे भी दे दिया, वो भी खुश हो गया, नाचने लगा, दोनों नाच रहे थे। अब तीसरे से पूछा प्रभु ने, बोल तुझे क्या चाहिए। तीसरे ने कहा, इन दोनों को जो आत्मा के वरदान दिए थे उसे फिर से वापस ले ले। प्रभु ने फिर से वापस ले लिया। तीनों के तीनों वही के वही उसी परिस्थिति में हैं, आगे नहीं बढ़ पाया। और यही हाल आज ना भवन अंदर हो रहा है। मैं सच कह रहा हूं, यही हो रहा है। आज लोग अपने भेड़ों के लिए कम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें ये उपदेश ज्यादा देते हैं, फलाने के यहाँ ना जाना, उस व्यक्ति के यहाँ ना जाना। मैं सच्ची बात को आपके सामने रखता हूं दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के ना अफवाह नहीं है। जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, उसे आपके सामने रख रहा हूं। कबीरधाम कवर्धा जिला से एक लड़की मेरे पास आई। मैं उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने इसके जीवन पर काम किया। वो आगे बढ़ना चाहते थे, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीका से जानना चाहते थे, वो संगति करना चाहते थे, लेकिन दूरी के वजह से वो मेरे पास हर रविवार
नहीं आ सकता था सकती थी। तो मैंने उससे कहा कि वहाँ भवन है, आप वहाँ चले जाओ और वहाँ संगति रखना। और वो लड़की उस भवन गई। जैसे वो उस भवन में गई, वहाँ के सेवक ने कहा आप हमेशा हमारे ही भवन में आना, हमारे से थोड़ा से दूर एक और भवन है, वहाँ ना जाना, क्योंकि वहाँ के जो भवन वाले हैं ना, वो लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वहाँ के लड़के लोग अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। कुछ महीने के बाद वो लड़की जहां मना किया था जाने के लिए, वो वहां भी गई। एक रविवार वहां उससे मुलाकात किया, उससे कहा वहां ना जाना, वहां के जो पास्टर है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा प्रचार नहीं करता। तब वो उस लड़की ने मेरे पास कॉल करके मुझे ये सारे बात बताया। बाइबल क्या कहता है? द बाइबल से कहता है 2 कुरिन्थियों 4:17 में, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, आजादी है, फ्रीडम है। अब किसी भी विश्वासी से ये नहीं कह सकते ऐसा ना करना, वैसा ना करना। वो आजाद है, चुनाव उसका अधिकार है। आप उसके चुनाव को नहीं छीन सकते। वो उसे जहां पसंद आएगा वो वहां जाएगा। मेरी बात समझिए। मानता हूं कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो वहां जाना नहीं चाहता। ध्यान से सुनना। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अच्छे माता पिता हैं, यदि आपके बच्चे कुएं में गिरने के लिए जा रहे हैं, आप उसे रोकोगे? आप उसे गिरने नहीं दोगे, आप उसे रोकोगे, संभालोगे। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बुद्धि में मैच्योर हो जाता है, उसके बाद वो जानबूझकर उसमें कूदना चाहता है, तो फिर आप उसे नहीं बचा सकते, वो उसमें कूदेगा। मेरी बात समझ रहे हो? एक सेवक का कर्तव्य होता है, वो आपको सही शिक्षा दे, सही रास्ते में चलने के लिए प्रकाशन दे, आपके साथ संगति करे, आपके हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में और वरन खुशी भी में वो आपके साथ रहेगा। और ये कहीं ना कहीं ये भी लागू होता है कि यदि आप भटकते हैं, यदि आप घूमने वाले व्यक्ति होते हैं या भटकने वाले व्यक्ति होते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि अच्छा चरवा का कर्तव्य होता है वो लाठी से आपको मारे और वापस चारागाह में लाए, यदि आप भटकते हैं तो। लेकिन जैसे मैंने एक स्त्री के बारे में बताया ना कि उन 3 कलीसियाओं, 3 भवनों को छोड़कर, 3 सेवकों को छोड़कर आज चौथे के पास है, तो वो भटकने वाले हैं, आप उसे नहीं रोक सकते, वो जाएगा ही। आगे ध्यान से सुनना। लगभग हम 10 महीने से लगातार सताव सह रहे हैं और हर सप्ताह कुछ ना कुछ अटैक होता है। विश्वासियों को आने से रोकना, विश्वासी को धमकी देना, गाड़ियों को जलाना और उन्हें पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना इत्यादि। हर सप्ताह कुछ ना कुछ हो रहा है। लगभग 10 महीना हो गया दोस्तों, ध्यान से सुनिए। और बहुत जगह हमारे लिए प्रार्थना हो रहा है, ईश्वर उन सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। लेकिन बहुतों जगहों पर अफवाह के भी बातें हो रहे हैं। मैंने कहा ना, 2 तरह के विचार हैं। कुछ है जो सच में इन चीजों से गुजरा हुआ है, वो समझता है कि हम किस परिस्थिति में, लेकिन जो अभी इस चीज से हो सकता है गुजरा नहीं है, वो नहीं समझ रहे कि अभी हम किस परिस्थिति और हालात में हैं। तो दोनों तरह की बातें हो रही हैं। कुछ अफवाह की बातें कर रहे हैं, तो कोई हमारे लिए मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा किसी ने कि अब हाईलाइट क्यों होना चाहते हो, अर्थात मतलब इतना आगे क्यों बढ़ना चाहते हो, टीवी, न्यूज, यूट्यूब, दुनिया हर जगह क्यों आना चाहते हो। मैंने बोला ऐसा तो मैं अभी तक किया नहीं हूँ और मैं कहाँ आ रहा हूँ। नहीं, आप देखिए, इतने आपको लोग देख रहे हैं, यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अभी जो आपने वीडियो अपलोड किया, क्या आप राजा बनना चाहते हैं, नेतागिरी करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह दुनिया भर का। मैंने कहा सुनिए, पहला चीज, मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। एक भाई ने मुझे सजेशन दिया और कहा कि आप जो भी आपके साथ अभी हो रहा है उन सब का एक छोटा सा वीडियो बनाओ और उसे फेसबुक, व्हाट्सएप में अपलोड करो, ताकि बाकी मसीही जो भाई हैं, भाईचारे लोग हैं, वे आपके लिए प्रार्थना करें। ये जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है 1 से भले 2। तो जितना आपके लिए प्रार्थना होगा, जितने लोग आपको जानेंगे, वो दिल से आपके लिए दुआ करेंगे
और परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालेगा। उसने मुझे सलाह दिया, सजेशन दिया। मैं प्रार्थना किया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या सच में मुझे ये करना चाहिए? प्रभु ने कहा हाँ तू डाल, ताकि लोगों को तेरे गवाही पता चले। तब मैंने उसे बनाकर यूट्यूब में अपलोड किया और आज वो बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और वो सच में मैसेज लिख रहा है कि डरिए मत भैया, प्रभु आपके साथ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर आपको बिल्कुल फिर से खड़ा करेगा, आपके भवन फिर से ओपन होगा। तो अच्छे भी बातें लिखा जा रहा है और नेगेटिव नकारात्मक भी बातें लिखा जा रहा है। और मैं इन सब चीज़ों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके बातों से हताश या निराश नहीं होता दोस्तों, बल्कि मुझे समझने और सीखने के लिए मिलता है। अर्थात मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इससे मुझे समझने और सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ध्यान से सुनना, एक सेवक ने कहा आप इतने सारे सताओं से गुजर रहे, इतना विपत्ति क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं आप एक अच्छे अगुवे नहीं हो, आप अच्छे से प्रचार और प्रसार नहीं कर पा रहे हो। आपको बुद्धि और ज्ञान से सेवा करना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा तो फिर आप ही बताओ कैसे बुद्धि और ज्ञान से सेवा किया जाता है? क्योंकि मेरे नॉलेज में तो जितने मसीह यीशु में है वो सभी सताए जाएंगे। बाइबल भी में यही लिखा गया है, 2 तीमुथियुस 3:12 में, जितने मसीह यीशु में है वो सभी व्यक्ति सताया जाएगा। और आपको पता है कि यीशु मसीह भी सताया गया। यीशु से पहले जितने सेवक आए हैं वो भी सताया गया, यीशु के बाद जितने सेवक आया है वो भी सताया गया। तो सताव जो है तो मसीह जीवन का एक हिस्सा है। आप इसे चाहकर भी अपने शरीर बॉडी से अलग नहीं कर सकते। जब आपने ये निर्णय लिया कि मैं यीशु के साथ जीऊंगा, जब आपने ये फैसला लिया कि मैं यीशु के साथ आगे बढ़ूंगा, उसी दिन सताव आपके शरीर पर, आपके जीवन पर आ गया। तो इसे आप चाहकर भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। तो किसी और व्यक्ति ने कहा संसार का ज्ञान भी होना चाहिए। मैंने कहा आप ये संसार का ज्ञान आप अपने ही पास रखो, मुझे वो ज्ञान नहीं चाहिए। प्रभु मेरे पास है, पवित्र शास्त्र मेरे साथ है, तो जो भी है प्रभु और उसके शास्त्र मुझे खुद ज्ञान और बुद्धि दे देगा। और किसी ने कहा बुद्धिमानी से सेवा करना चाहिए। मैंने उससे पूछा फिर बताओ कैसे बुद्धिमानी से सेवा किया जाता है? इत्यादि दोस्तों, अलग अलग प्रकार का लोग ने सजेशन दिया। एक ने कहा कि आप अपना घर छोड़कर चले जाओ और यहाँ मत आओ, प्रभु परमेश्वर सदोम और अमोरा के जैसे आपके गांव का हाल करने वाला है। मैंने कहा ये शब्द प्रभु का है, प्रभु का वाणी है या आपका है? तो उसने कहा नहीं, ये मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा होगा। देखिए सुनना, हम परमेश्वर पिता ने हमें 2 कान दिया सुनने के लिए। ध्यान से सुनना दोस्तों, सुनना, कौन हमें कौन सा सलाह दे रहा है, सजेशन दे रहा है, उसे सुनना और उस पर रिएक्ट करना, एक्शन लेना। ध्यान से सुनना। सदोम और अमोरा के समय जो परिस्थिति था वो अलग था, क्योंकि कलाम पर लिखा है कि सदोम और अमोरा का पाप और चिल्लाहट परमेश्वर के कान तक पहुंच गया था और बढ़ गया था वो, और प्रभु सच में उन्हें उस सदोम अमोरा को नष्ट करना चाहता था। ध्यान से सुनना। यदि इस प्रकार के कुछ भी घटनाएं यदि यहाँ होने वाला है तो प्रभु मुझे भी प्रकाशन देगा। वो मुझसे कहेगा अब ईश्वर यहाँ से तू जल्दी से निकल जा, और मैं निकल जाऊंगा। जब उस भाई ने मुझे सजेशन सलाह दिया तो मैंने पूछा ये आपका ओपिनियन, राय है या प्रभु की वाणी है? प्रभु की वाणी है तो मैं तुरंत निकलता हूं, बताओ मुझे। और वो अपना ज्ञान को दे रहा था दोस्तों, और मैं जानता हूं, और ये आपको भी समझना होगा दोस्तों कि हम क्या सुनते हैं, क्या सुन रहे हैं, अब सामने वाले हमें क्या सुना रहा है। हर चीजों के लिए हमें प्रार्थना करना होता है। ध्यान से सुनना। एक अच्छा सलाहकार से एक कंपनी तरक्की करता है, इसीलिए बड़े से बड़े कंपनियों में बहुत सारे सलाहकार रखे जाते हैं, सलाह देने वाले, मशवरा देने वाले। इसीलिए वो कंपनी ग्रोथ करता है, बढ़ता है अच्छा सलाहकार से। उसी तरह से एक अच्छा अगुवा होता है, पास्टर, जो अपने लोगों को अच्छा सलाह देता है ताकि वो ग्रोथ करे, बढ़े। हालेलुया। आगे ध्यान से सुनना दोस्तों
क्या जिसका सताव होता है वो व्यक्ति गलत है? क्यों? क्योंकि वो सताव सह रहा है, वो सताव से गुजर रहा है, इसीलिए वो गलत है। बाइबल के अनुसार मुझे गलत साबित करके बताइए, अपने ज्ञान के अनुसार नहीं, बाइबल के अनुसार बताइए कि वो कहाँ गलत है। यदि वो व्यक्ति सताव सह रहा है या सताव से गुजर रहा है या उसके भवन पर या उसके जिंदगी पर अटैक हो रहा है, बाइबल के अनुसार बताइए कि वो कहाँ गलत है। एक वचन बताइए। और मैं आपको कितने सारे वचन बता दूंगा जो यीशु पर विश्वास करने के कारण सताए जाएगा, कितने सारे। आप पढ़ सकते मत्ती 5:10-11, आप पढ़ सकते मत्ती 10:17, आप पढ़ सकते मत्ती 10:22। कितने पद हैं जहाँ लिखा गया है मेरे पर ईमान विश्वास करने के कारण सभी लोग तुम्हें सताए जाएंगे, तुमसे बैर करेंगे, तुम पर झूठे झूठे इल्जाम लगाया जाएगा, तुम्हें कोड़े मारेंगे, अपनी पंचायतों में तुम्हें घसीटेंगे, राजा महाराजाओं के सामने तुम्हें सौंपेंगे। हर तरह के बुरे व्यवहार मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ किया जाएगा। और यीशु ने यह भी कह दिया है मत्ती 24 में कि अधर्म के बढ़ने के कारण, सताव के बढ़ने के कारण, बहुत सारे विपत्तियों को विश्वासी के जीवन में आने के कारण बहुत सारों का जो प्यार है, विश्वास है, वो ठंडा पड़ जाएगा। अर्थात वे लोग ठंडे हो जाएंगे। ये सब चीज अपने आंखों से देखकर, और रियलिटी में मैंने अपने आंखों से ये देखा है। हमारे भवन में जब अटैक हुआ ना क्रिसमस के समय, 24 तारीख, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 7 मई लगातार हो रहा है, तो बहुत सारे विश्वासी जो कहते थे कि प्रभु हम तेरे लिए जान दे देंगे, वे लोग कहते थे कि भैया अब हम प्रभु में आ गए हैं, हमारे सारे पीढ़ी अब यीशु के पीछे चलेगा, हम यीशु से कभी भी अलग नहीं होंगे। मैं लिखित में ये लिखकर आपको दे सकता हूँ। वह व्यक्ति आज भवन नहीं आ रहा है, वह व्यक्ति आज भवन से दूर चला गया, अर्थात प्रभु से दूर हो गया, वजह सताव के कारण। और हमारे साथ इतना भी भयानक सताव नहीं हुआ है जो बस्तर कोंडा गांव में हुआ था, इतना भयानक सताव नहीं हुआ जो मणिपुर में विश्वासियों के साथ हुआ था। ऐसा होगा तो जो थोड़ा बहुत बचा है ना वो भी चला जाएगा। लिख लीजिए, होगा ये। यूनाइटेड स्टेट यूके, ध्यान से सुनना, कहता है हम मसीह पर विश्वास करने वालों की जो जनसंख्या है 64%, 64% हम लोग विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, बिलीवर। ध्यान से सुनना, कलीसिया में सदस्यता तो होता है ना, कलीसिया के सदस्य लेना, उसके जो जनसंख्या है 12% है। देखिए विश्वासी कितना है, विश्वास करने वाले 64%, सदस्य में नाम कितने लोगों का है 12%, और रविवार प्रार्थना सभा में आने वाले की जो जनसंख्या है वो 6%। अब उस 6% में जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा 3% को उठा लिया जाएगा और 3% छोड़ दिया जाएगा। कुमारी के दृष्टांत में यही बताया गया है मत्ती 25 में, 5 उठा लिया जाएगा और 5 छोड़ दिया जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, 64% यूनाइटेड स्टेट्स में कहते हैं कि हम मसीही हैं, 12% सदस्य कलीसिया के सदस्य लिए हैं, 6% चर्च आते हैं, 3% उठा लिए जाएंगे। अब सोचिए क्या हालात है हमारे भवन के अंदर। सोचिए कितने तरह के ऐसे लोग हैं जो केवल दिखावा करते हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो रोटी और पानी और मछली के लिए आते हैं, कितने सारे कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो चंगाई पाने के लिए आते हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ परमेश्वर से लेना चाहते हैं, परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन, आत्मा, शरीर, प्राण देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना चाहते हैं। प्रभु को देने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम। मैं प्रेरितों की पुस्तक पढ़ रहा हूं दोस्तों, और प्रेरितों की पुस्तक में सुंदर पद है और वहां लिखा है लेने से देना धन्य है। हालेलुया। क्या आपने कभी यह प्रार्थना किया है पौलुस के जैसे
मैं मर चुका हूं, अब यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। क्या कभी आपने इस तरह से प्रभु से बात किया है कि प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, मैं मरा हुआ हूं तेरे बिना, मैं तेरे बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। प्रभु तू मेरे अंदर रहना, तू मुझ में बने रहना और मैं तुम में बना रहूंगा। क्या आप ये कभी प्रार्थना करते हैं दोस्तों? कभी भी बताइए। क्या जो व्यक्ति सताओं से गुजर रहे हैं वो गलत है? यदि वो गलत है फिर एलिया भी गलत था जो सताओं से गुजरा। इजेबेल रानी उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था। एलिसा गलत है, यिर्मयाह गलत है, योना गलत है जो जाकर प्रचार करता था, सताओं से गुजरा। पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये लोग भी गलत हैं जो सताओं से गुजरे। लेकिन बाइबल क्या कहता है? धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण सताए जा रहे हो, कलेश से गुजर रहे हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा ही है। हालेलुया। मसीही का जीवन सताव का जीवन है। एक बार मैं फिर कहता हूं, मसीही का जो जीवन है वो सताव का जीवन है और सताव से ही आनंद की प्राप्ति होती है। यीशु ने कहा, मैं ये बात तुमसे इसलिए कह रहा हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में, मेरे ख्याल से 15 के 7-8 पद में है, मैं ये बातें तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें शोक ना हो और मेरा आनंद तुम में बना रहे। और जितने यीशु मसीह में आनंद के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह हर एक व्यक्ति को सताओं से गुजरना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जो लोग नाना प्रकार के अफवाह के बातें फैलाते हैं और दोष लगाते हैं, उनके दोष और अफवाह के बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्यों से आदर पाना ही नहीं चाहता मैं, और मैं मनुष्यों से आदर पाने के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर की सेवा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुनकर इस पुलपिट में रखा है कि मैं उसकी महिमा करूं, ना कि अपना महिमा करूं। मैं पुलपिट पर इसीलिए हूं ताकि मैं परमेश्वर की महिमा करूं। हालेलुया। और जो व्यक्ति अपना महिमा चाहता है वो व्यक्ति अपने बारे में बताएगा और दूसरे को हमेशा वो नीचे गिराने की कोशिश करेगा, दूसरों को हमेशा तुच्छ जानने की कोशिश करेगा। लेकिन जो परमेश्वर की महिमा चाहता है वो दूसरों को भी आदर करता है और अपने से बढ़कर वो दूसरे को समझता है। और यही बात फिलिप्पो 2:4 में लिखा है, हर एक व्यक्ति अपने हित के नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता करे। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसी हमारा भी स्वभाव होना चाहिए दोस्तों। पर हम लोग किस बातों में लगे रहते हैं? फलाना विश्वासी ऐसा है, फलाना विश्वासी ने वैसा कर दिया, फलाना बिलीवर उसके घर चले गया, फलाना भी विश्वासी फलाना के व्यक्ति के घर जाकर खाना खा लिया। हम लोग टांग खींचने में क्यों लगे हुए हैं दोस्तों? हम उसका हाथ पकड़ के उसे आगे क्यों नहीं बढ़ाते? ऐसे क्यों कर रहे हैं बताइए? ये तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं था। दूसरा, हम किसी को सलाह देते हैं, किसी के साथ किसी के विषय में बात करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक आदत जो कलीसिया के अंदर हो रहा है बहुत गलत है। एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया, कल भवन का उद्घाटन था, आज फोन आया मेरे पास 1 दिन पहले, और उसने पूछा, और अगेश्वर कैसे हो? मैंने कहा प्रभु के दया से मैं अच्छा हूँ। कल हमारे भवन का उद्घाटन है और हम प्रभु के महिमा करने वाले हैं। बेमेतरा के लगभग सभी बिलीवर आने वाला है और मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, संगति करेंगे, रोटी तोड़ेंगे, प्रभु के भजन के गीत गाएंगे। उस पास्टर उसने कहा कि इतना बड़े संख्या में क्यों सभा लगा रहे? ऐसा ना हो, धीरे धीरे छोटा छोटा सभा लगाकर प्रभु की सेवा कर। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उसने कहा कि ठीक है, आप लोग तैयार हो चुके हैं और तैयारी कर लिए हैं, तो आप ना ठीक उद्घाटन कर लीजिए और आगे ख्याल रखना, ध्यान से सुनना। और हम लोग उद्घाटन के दिन भीड़ गए, अपना सेवा हुआ कर रहे थे, भजन के गीत गा रहे थे, और सच में अचानक सताव हुआ हमारे साथ और उसी दिन स्टे लग गया। उस सेवक का फोन आया और उसने कहा, मैंने कहा था ना
ध्यान से सुनना। मैंने कहा था ना कि इतना बड़ा सभा नहीं लगाना चाहिए। मैंने कहा था ना कि अभी समय ठीक नहीं है, माहौल खराब है अभी हमारे इस छत्तीसगढ़ का। फिर तूने क्यों इतना बड़ा सभा लगाया? मैंने मना किया था ना। और सोचिए उसने मना नहीं किया था। यदि वो मुझसे कहता कि प्रभु कह रहा है अगेश्वर तू ऐसा ना कर, तो मैं क्यों करता? मैं क्या प्रभु के आगे को ठुकराता? यदि वो कहता मैं प्रार्थना कर रहा था अगेश्वर और प्रभु ने मुझे बताया है कि तू उद्घाटन ना कर, इतना बड़ा सभा ना लगा, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, तो क्या मैं उद्घाटन करवाता? दोस्तों, क्या मैं जानबूझ कर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता? क्या होने के बाद कहने लगा कि मैंने कहा था ना भैया, पहले ही कह देते तो ऐसा क्यों होता? दूसरा, एक व्यक्ति जब बिलासपुर चर्च में रहा करता था, एक व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना किया और कहा अगेश्वर अच्छा रहना, प्रभु आपके साथ है। मैंने कहा ओके। जब मैं सेवा करने के लिए यहाँ आया और बहुत सारे हजारों के लोग आने लगे, तो तब उसने कहा, मैंने कहा था तुझे याद है ना कि तू प्रभु का बहुत बड़ा दास बनेगा, तेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे। और सच में उसने नहीं कहा था। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आता कि किसी को सलाह देना और उसके बाद फिर उसमें दबाव डालना। मैंने कहा था ना भैया ऐसा क्यों करते हो? बाइबल में लिखा है परमेश्वर पिता ने यशायाह से कहा कि तू हिजकिय्याह राजा के पास चले जा। यशायाह 38 अध्याय 1 पद में वो बीमार है और उस बीमारी की वजह से वो मरने वाला है। जब प्रभु परमेश्वर किसी भी सेवक से कहता है तो सीधा कहता है कि तू जाकर उससे कह कि यहोवा की यह वाणी है और ऐसा उसके साथ होगा। दूसरा, योना के पुस्तक 1 अध्याय 1 के 2 पद में परमेश्वर पिता योना से कहता है उठ और निनवे नगर जा, मैं उसे उलट और पुलट करने वाला हूं। परमेश्वर पिता ने नूह से कहा नूह जहाज तू बना ले क्योंकि संसार में जल प्रलय आने वाला है। जब प्रभु के शब्द आता है, परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं, जब हम उसके शब्द सुनते हैं, क्लियर रहते हैं, उसमें किसी प्रकार के दो राय नहीं रहता, एक ही राय रहता है, मैं ये काम करने वाला हूं। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आज मेरा प्रचार का यही अर्थ है, तात्पर्य है कि आप दूसरे को कमजोर ना समझे और दूसरे जो इन चीजों से गुजर रहे हैं, प्लीज आप उसके साथ खड़े रहें, उसके लिए प्रार्थना करें। बाइबल पर लिखा है पतरस जेल के अंदर बंद था। यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, बहुत सारी हमारी बहनें मिलकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा था। पतरस जेल के अंदर बंद है, सोया हुआ है। वो कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। पतरस का टांग नहीं खींच रहा था। हमने मना किया था उसे कि अन्य की जाति यहाँ ना जाए, उनके यहाँ खाना ना खाए, उनके यहाँ पानी ना पिए, उनके यहाँ रात ना बिताए, लेकिन पतरस ने हमारी बात नहीं माना, इसलिए जेल में चला गया। अच्छा हुआ जेल में बंद है, सड़े हमारी तो बात नहीं माना था, मानता तो आज इसके साथ ऐसा थोड़ी हुआ था। हम क्यों उसके लिए प्रार्थना करें? उसने तो हमारे बात माना ही नहीं। ऐसा हुआ था क्या दोस्तों? प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में लिखा है कि कलीसिया विश्वासी बिलीवर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर पिता ने पतरस के प्रार्थना नहीं सुना, कलीसिया की प्रार्थना सुनकर पतरस को जेल से बाहर निकाला। हालेलुया। हमें बाइबल से सीखना चाहिए दोस्तों, प्रेरितों के से पढ़कर उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए। वे लोग टांग खींचने वाले व्यक्ति नहीं थे, वे लोग उनके साथ रहने वाले व्यक्ति थे, जिनका जैसे जैसे आवश्यकता होता था ना, उसी तरह से उनकी जरूरतों को भी पूरा करने वाले व्यक्ति थे। और यहाँ तक कि अपने संपत्ति जमीनों को बेच दिया करते थे दोस्तों, अपने भाइयों के लिए। हालेलुया। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं दोस्तों, यदि कोई कलेश में है, सताव से गुजर रहे हैं, टांग ना खींचे, प्रार्थना करें उसके लिए। आमीन। चलिए हम छोटा सा दुआ करते हैं। क्रोरी 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 क्रोरी, महान जीवित जिंदा जलाल अनुग्रहकारी विलोम से कोप करने वाला अति करुणामय पिता परमेश्वर, पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना है मेरा पिता परमेश्वर, उन तमाम विश्वासी बिलीवर के लिए पिता परमेश्वर जो आपके कारण सताए जा रहे हैं, पिता परमेश्वर जो आपके कारण दुख कलेश को उठा रहे हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना है मेरा पिता परमेश्वर, उन कलेश में तू उनके साथ रहना पिता परमेश्वर, जैसे इजराइलों के साथ तो
बादल के छैया और आग के खंभे बन के रहा करता था पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मणिपुर के लिए पिता परमेश्वर, तमाम बिलीवर को के साथ रहना मेरे पिता परमेश्वर, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप जो आपके विश्वासी को सताए जा रहे हैं, जो आपको विश्वासी के ऊपर झूठे इल्जामों को लगाकर मारे जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन विरोध की आत्माओं को उनके जीवनों से दूर करके पिता परमेश्वर प्रेम अमन वाले आत्मा उन्हें प्रदान कर पिता परमेश्वर। आराधना स्तुति करने वाले आत्मा को तू दे मेरे पिता परमेश्वर। वो मेरा पिता परमेश्वर प्रार्थना है हमारे इस भारत देश में आपकी अद्भुत महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, बूंदी बांधा नहीं परंतु अब तो उद्धार की वर्षा कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे छत्तीसगढ़ में आपकी अद्भुत महिमा को लोग देखने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपने वाचक को पूरा कर, जहां आपने कहा कि हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा, हर एक जुबान आपका अंगीकार करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इस वाचक को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। और उन तमाम सेवकों को लिए पिता परमेश्वर जो छोटे छोटे सभा लगा रहे हैं, जो गाँवों में आपकी सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को यीशु के नाम से पूरा करिए मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें इतना अधिक सामर्थ्य प्रदान कर मेरे पिता परमेश्वर कि वे जो सेवा कर रहे पिता, वो पूरे गांव आपकी महिमा में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, चुनाव आने वाला है पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, पर प्रार्थना है मेरे खुदा बाप उन्हें तो नियुक्त करना पिता परमेश्वर, जो भारत देश के हित और उन्नति के विषय में सोचने वाले होने पाए पिता, यीशु दाऊद के जैसे काम करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। और विशेष करके मेरा पिता परमेश्वर, हमारे भवन पर स्टे लगा है पिता, हाई कोर्ट में केस चल रहा है पिता परमेश्वर, हमें तो विजय दिलाए पिता परमेश्वर। जज वकील उन सारे लोगों को आपके हाथों में देता हूं मेरे पिता परमेश्वर, और हमें केवल आपके ऊपर भरोसा है मेरे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। जितने बीमारियों से पीड़ित है, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को तो दूर कर पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने दुष्ट आत्मा से पीड़ित उन्हें चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए और सुनकर हमें उत्तर देने के लिए पिता परमेश्वर। वो सारा आदर महिमा सम्मान गौरव अधिकार आपको देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्ति के दाता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाल नाम से मांगते हैं, आमीन।